किसे बिगड़ रहे हैं? कप्तान भाई ध्यान रखिएगा अंग्रेजी का। कोई पूछे अगर तो आप क्या कहेंगे? कहिएगा मेरी बेटी कहाँ है? अभी तक आई नहीं आपका बेटा, अभी तक आया नहीं आपकी बेटी, कहाँ है? बताइएगा पंखों तले। जब आप उसके पंखों तले होंगे, जब आप ताला के साए में सुकूनत करेंगे, तो वो परमेश्वर आपके साथ साथ आपकी अगुवाई करने पाएगा। आमीन। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च नोएडा की रविवार की रात में आपका स्वागत है। आज एक खास इबादत है, आज एक खास तरीका है इबादत करने का। हम लोग जल्दी जमा हुए हैं, आज करीबन 9 बजे जमा हुए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन टाइम। बहुत से लोग यहाँ पर 8:15 बजे आ गए थे, 8:30 बजे आ गए थे, और 9 बजे से पहले बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हुए। थैंक यू वेरी मच। खुदा आपको बहुत बरकत दे। अगले रविवार को भी ऐसे ही समय से कितने बजे? 10:30 बजे जमा होंगे और परमेश्वर की बात करेंगे। थोड़ी देर परमेश्वर के वचन में मनन करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे साथ खोलिएगा निर्गमन की किताब, उसका 23 अध्याय और उसका 28 पद। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 23 एंड वर्स 28, 29 एंड 30। आज हम बात करेंगे लिटिल लिटिल की। मेरे साथ बोलिए लिटिल लिटिल। देखा आपने, कुछ लोग कहते हैं लिटिल लिटिल। आप किसी घर जाइए, किसी पुराने ईसाई के घर जाइए, तो वो आपसे कहेगा क्या आप भी थोड़ा सा लिटिल लिटिल, है ना? देखा आपने? समझते हैं आप लिटिल लिटिल का मतलब? लिटिल लिटिल जो बच्चों का स्कूल होता है उसको बोलते हैं लिटिल फ्लावर प्री स्कूल। लिटिल लिटिल क्यों लिटिल लिटिल? इतना लिटिल के चक्कर में क्यों रहे हम लोग? आज बात करेंगे लिटिल लिटिल की, बल्कि कहेंगे लिटिल बाय लिटिल। मेरे साथ बोलिए लिटिल बाय लिटिल। थोड़ा थोड़ा, है ना? जब कोई खाना खाने के लिए बैठता है हम कहते हैं बेटा आराम आराम से, थोड़ा थोड़ा। एकदम से खाने लगते तो गले में फंस गए, ऊपर ची आई। क्यों? क्योंकि ज्यादा खाने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी खाने की कोशिश कर रहे हैं। पर खाना जो था वो खाने की नली की जगह जाकर सांस की नली में चला गया, क्योंकि जल्दी जल्दी हॉकने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं बताऊं बोला कि लोगों, खुदा के काम करने का तरीका है लिटिल बाय लिटिल। और आज की सुबह भी खुदा के इस कलाम से आपको बरकत देना चाहता हूं। जब परमेश्वर ने संसार की रचना करी तो कैसे करी? कोई बताएगा क्या तरीका था परमेश्वर की संसार की रचना करने का? उसने वो कह दिया और हो गया। वो कहता था और होता था। वो कहता था आकाश और पृथ्वी अलग अलग हो जाए, अलग अलग होती। उसने कहा पृथ्वी और जल अलग अलग हो जाए, अलग अलग हो गए। उसने कहा पृथ्वी पर रेंगने वाले, चलने वाले जीव जंतु और समुद्र में रहने वाली मछलियां, वो वाले जानवर, वो वाली वेजिटेशन जो समुद्र के अंदर होती है, जिसको फोटोसिंथेसिस की जरूरत ही नहीं है, जिसको सन रेस की जरूरत ही नहीं है, ऐसी वाली वेजिटेशन अंदर है। और जिसको फोटोसिंथेसिस की जरूरत है, सनलाइट की जरूरत है, वो बाहर है। सिर्फ उसने कहा और इतनी टेक्निकल डिटेल्स हो गए। क्या आप कह सकते हैं हालेलुया? गजब बात है ना? आज तक साइंटिस्ट स्टडी करते हैं। आज तक मेरी बीवी स्कूल में जाके ये पढ़ाती है। जमानों से फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन आउट, है ना? इट इज टेकन इन। बॉडी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये सब कुछ परमेश्वर ने कहा और हो गया। क्या गजब बात थी जो साइंटिस्ट आज तक पढ़ रहे हैं, आज तक स्टडी कर रहे हैं, आज तक उसके ऊपर। अभी तो बहुत सी और बातें हैं जो डिस्कवर होना बाकी है, अभी तो वो भी डिस्कवर नहीं हुई। कैसे लैमिना में जाकर वो एक्सचेंज हो जाता है सनरेज और खाना बनता है, कैसे वहां से रूट से ऊपर तक आते हैं। ये सब कुछ परमेश्वर ने एक बार कहा और हो गया। और मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए 10वीं के बाद मैंने बायोलॉजी छोड़ दी। ये सब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। ये लैमिना और ये रूट और ये एरियल रूट और ये पौधा अंदर घुसता है, पैदा होता है, ये बाहर, है ना? प्याज अंदर उगती है, टमाटर बाहर उगता है। ये सब समझ में नहीं आया, मैं छोड़ दिया। पर परमेश्वर ने एक बार कहा और हो गया। ये गजब बात है। पर मजे की बात यह है कि परमेश्वर ने सब कुछ एक साथ नहीं कह दिया, क्योंकि परमेश्वर चाहता तो एक साथ कह सकता था लेट देयर बी वर्ल्ड, तो पूरा वर्ल्ड हो जाता। अब वर्ल्ड में डेफिनेशन और डिटेलिंग का पता नहीं था, बट वो कहता मैं चाहता हूं दुनिया बन जाए। दुनिया बन जाती। जो प्रभु चाह रहा था, अपने मन में रखा था, जो उसके मन में विचार थे, वो एक बार में हो जाता। कई बार हम लोग भी कहते हैं प्रभु आप तुम्हारे मन के विचारों को जानते हैं। जब वो हमारे मन के विचारों को जानता है तो थोड़ी देर इमेजिन करेगा कि वो अपने मन के कितने विचारों को जानता है, और उसके मन के विचार मुताबिक हो जाता काम। पर उसने भी क्या किया? उसने लिटिल बाय लिटिल काम किया। उसने पहले दिन कुछ और बनाया, दूसरे दिन कुछ और बनाया, तीसरे दिन फिर कहा चलो फिर थोड़ा काम करें, फिर चौथे दिन काम किया, पांचवें दिन काम किया, छठे दिन काम किया, और जब सारे काम होगा उसने सातवें दिन क्या किया? आराम किया। ये 6 दिन का काम मुझे बताइए क्या परमेश्वर एक दिन में कर सकता था? नहीं कर सकता था। नहीं, क्यों नहीं कर सकता? अगर वो नहीं कर सकता तो परमेश्वर क्यों होता? वो कर सकता था, पर वो उसने नहीं किया। उसके पीछे कुछ कारण तो होगा। सुनिएगा निर्गमन उसका 23 अध्याय उसके 28 पद में क्या लिखा? गॉड कैन डू एनीथिंग।
बाइबल में कहा हुआ है परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बाइबल में कहा हुआ है मनुष्यों के लिए तो असंभव है, पर परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, गॉड कैन डू एनीथिंग। खुदा कहीं से भी ही कैन क्रिएट, उसको कहते हैं एल शदाई। एल शदाई का मतलब होता है ही कैन क्रिएट आउट ऑफ एनीथिंग। एलोहीम, ही कैन क्रिएट आउट ऑफ नथिंग। कुछ ना भी दीजिए आप उसे बनाने के लिए। हमें तो रोटी बनाने के लिए आटा गुनवाना पड़ता है, हमें तो रोटी बनाने के लिए तेल चाहिए होता है, पराठा बनाने के लिए हमें गैस चाहिए होती है, हमें चूल्हा चाहिए होता है, हमें तवा चाहिए होता है, बेलन चाहिए होता है, पर उसे कुछ नहीं चाहिए। जब उसको रोटी खिलानी होती है तो आसमान से मन्ना गिरा देता है। हालेलुया। कुछ बेलने वाले की जरूरत नहीं, जाओ उठाओ खाओ। जब उसको नॉनवेज खिलाना होता है तो बटेरे गिरा देता है लाकर। सारी बटेरे समुद्र के ऊपर से उड़ती हैं और आकर जमीन पर गिर जाती हैं जहां इजरायली बसेरा कर रहे होते हैं। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? पर उसको भी काम करने के लिए उसने 6 दिन में अपने काम को डिवाइड किया, और तभी हम लोग भी 6 दिन काम करते हैं, 7वें दिन खुदा के घर में आकर आराम करते हैं। लिखा हुआ है बाइबल में निर्गमन उसका 23 अध्याय उसके 28 पद में, माइक ऑन कर दीजिए भैया ये वाला। मैं तुझसे पहले बर्रों को भेजूंगा जो हिब्बी कनानी और हित्ती लोगों को तेरे सामने से भगा। जहां पर तुम जा रहे हो, जिस देश में तुम जा रहे हो, वहां पर ऑलरेडी कुछ लोग बसे हुए हैं, पर तुमसे पहले मैं वहां पर किसी को भेजूंगा जो वहां पर बसे हुए लोगों को हटा देंगे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपका प्रमोशन रुका और आपको लग रहा है कि पता नहीं हमारा प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, अगर खुदा चाहेगा तो आपके ऊपर बैठे वाले एमडी को किनारे करके आज दिन आपको एमडी बना देगा। There's a way of doing it. आप कहेंगे भैया हमारा करियर तो खराब, डेड एंड हो गया, अब तो सीधे मालिक है सामने, इनको कौन हटाएगा? जिस दिन खुदा को रिप्लेस करना होगा उस दिन मालिक को रिप्लेस कर देगा। He can do it. आपको विश्वास है कि वो कर सकता है? There is nothing impossible for God. और जितना लोग आपका विरोध करें उतना ही वो और एक्टिव हो जाता है हटाने के लिए। फिरौन ने विरोध किया उसके लोगों का, और परमेश्वर ने फिरौन और उसके राज्य को ही खत्म कर दिया, बर्बाद। 10 विपत्तियां भेजी, लिटिल बाय लिटिल, एक एक करके। एक साथ ही भेज सकता था, तबाह बर्बाद हो सकता था मिस्र, पर उसने वहां पर भी एक काम किया। उसने एक दिन एक विपत्ति भेजी, अगले दिन दूसरी विपत्ति, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। कितनी विपत्तियां? क्यों परमेश्वर एक ही में तो काम कर ले? आप अपना हाथ उठाते, बाइबल में लिखा हुआ है यहोवा बोलता है और हिरनियों का घर पात हो जाता है। मिसकैरेजेस हो जाते हैं जब खुदा बात करने में आता है। जब खुदा किसी को देख लेता है तो वो जिंदा नहीं बच सकता। ऐसे खुदा को 10 बार काम करना पड़ता है। प्रभु क्या आपने भी अपना काम बढ़ा रखा है, हमारा भी काम बढ़ा रखा है। खासतौर से लड़के जवान भाई लोग जो है मौजूद हैं, हमें लगता है सारे काम एक बार में ही हो जाए। 10 बार ना बताया करो यार। एक बार लौकी लेकर आओ, अब दूसरी बार प्याज लेकर आओ, तीसरी बार टमाटर ले, एक बार नहीं बता सकते हो। रेडी व्हाट्सएप कर दिया करो तुम हमें। मैं तो रेडी से व्हाट्सएप ही बनाता हूँ, कहीं सबूत हो अपनी बातों से बदल ना जाए कि मैं तो धनिया भी खाता। मैंने कहा लिखा नहीं था धनिया इसमें, जो लिखा है बाहर लिखा हुआ है उससे दाएं ना बाएं ना मोड़ना। हम लोग ये कहते हैं, लिखे से हम लोग दाएं बाएं नहीं मोड़ो। कहती है अरे यार ये सब तो देख के ले लिया करो ना। मैंने कहा तुम लिख दिया करो। पर बाहर लिखा हुआ है परमेश्वर ने भी एक एक करके काम किया, और एक एक काम करना बड़ा अजीब है। पहले एक बार ये काम हुआ है, फिर दूसरी बार। एक साथ बताइए ना, आप किसी वर्कर को अपने घर में काम करने के लिए बुलाइए, कारपेंटर को लकड़ी का काम करना है और वो एक काम कर रहा है और आपने उसे पूरा एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद जैसे उसका वो वाला काम खत्म होने वाला हो, आप उससे कहिए ये भी करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में अगर कोई मेड आती है, कोई डोमेस्टिक हेल्प जो काम कर रही है, जब वो बिल्कुल जाने के टाइम पर हो और आप उससे कहिए सुनो 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 बहन, अरे दीदी जरा तुरई भी छील देना, आप उसका मुंह देखिएगा, उसको लगेगा तुरई छोड़ो तुम्हें छीलने वाली है, वो आपको छील देगी। आज सुबह सुबह हम लोग 8 बजे निकलने के, हमारे घर पे 8 बजे आती है मेड। तो जैसे दरवाजा खोला हम जाना निकलने लगे, उसका भी उसी समय आने का टाइम था। तो हमने कहा दीदी अब आप अभी ना गइए, अभी 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 हम लोग को जाना है। लेकिन भैया 3 बजे नहीं आ पाएंगे। हमने कहा नहीं 3 बजे मत आइएगा। अरे इतनी खुश नहीं चलेगा। एक एक करके काम बताते हैं आप लोग, एक साथ बताया करिए ना काम, एक साथ। बाइबल लिखा हुआ है परमेश्वर ने 6 दिनों में संसार की सृष्टि करी, जबकि वो एक दिन में कर सकता था। उसको 10 विपत्तियां भेजनी पड़ी, जबकि वो एक विपत्ति में निस्तनाबूद कर सकता था। पर बाइबल बताती है, कहने लगा मैं उससे पहले बर्रों को भेजूंगा जो हिब्बी कनानी और हित्ती लोगों को तेरे सामने से भगा के दूर कर देंगे। जी हाँ, आगे बढ़िएगा। मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में ना निकालूं। लिखा हुआ है तेरे आगे से एक ही वर्ष में ना निकाल। आपको लग रहा है खुदा एक ही बार में काम हो जाए, एक ही बार में आदमी बदल जाए, एक ही बार में कामिल शिफा हो जाए, एक ही बार में खुदा आसमान खुले और धन की बारिश हो जाए। प्रभु कहीं जाकर गड्ढा खोदे पुरानी लखनऊ में, वहां पर डेग निकल आए शर्फियों की। पुराने लखनऊ में लोग कहते थे नवाब अपना डेग में खोद के गए। हम लोगों ने 4-6 बार खोदने की कोशिश करी, कुछ नहीं मिला।
पूरा घर खोद दीजिए अपना, कुछ नहीं मिलेगा। बाइबल लिखा हुआ है, वो कहने लगा मैं एक ही वर्ष में नहीं निकालूंगा। आपसे आज सुबह कहना चाहता हूं, आप जो चाह रहे हो एक बार में नहीं होगा। अपने बरबाद मोड़ी कहिए एक बार में नहीं होगा, क्योंकि प्रभु का काम करने का तरीका एक बार में नहीं होता है। वो धीरे धीरे मुझे और आपको टाइम लेकर तैयार करता है, ताकि मैं और आप उस काम के लिए तैयार हो जाएं जो खुदा मेरे और आपकी जिंदगी में करना चाह रहा है। आमेन। ही कैन डू इट। वो जाते कह देता जाओ बेटा जाओ, वहां है ना वो बर्तन रखा है, वहां से जो अपने लिए दाखरस ले आना। पर उसने क्या कहा? उसने कहा जाओ पहले बर्तनों को मुंह मुंह पानी से भर दो। अरे यार ये सब करने क्या जरूरत खुदा? आप तो ऐसे ही कर सकते हैं ना। ये सब करने से टाइम वेस्ट हो रहा है। इट्स वेस्टिंग माय टाइम। प्रेइंग इज वेस्टिंग माय टाइम। बढ़िया होता एकदम से कह देते और खुदा आप कर देते। 5 रोटी और 2 मछली 5,000 लोगों को खिलाना है। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? कहने लगा पहले जाओ जाके सबको 50-50 और 100-100 की पार्टी में बिठाओ। अरे खुदा आपको खिलाना है तो ऐसे ही खिला दीजिए। हमसे काहे मेहनत करवा रहे हैं इतनी? हमको काहे वेट करवा रहे हैं? हमसे क्यों दुआ करवा रहे हैं? हमसे क्यों फास्टिंग करवा रहे हैं? अरे आपका चर्च है, बनना हुआ तो आप बना दीजिएगा। हमें दुआ करने की क्या जरूरत है? हमें उपवास करने की क्या जरूरत है? हमें ऑफरिंग देने की क्या जरूरत है? मैं बताऊं खुदा के लोगों, यीशु मसीह ने लोगों से कहा लेट देम सिट इन द रोज ऑफ 50 and 100 and then start serving it। खुदा के बारे में लिखा हुआ है, जब लोगों ने वो 5 रोटी और 2 मछली इसके ऊपर दुआ करी गई थी, उसको बांटना शुरू किया, तो बांटते बांटते लिटिल बाय लिटिल द ब्रेक थ्रू हैपेंड। और किसी को पता नहीं चला क्या हुआ। एकदम से वो 5 रोटी 2 मछली एकदम से ऐसी नहीं हो गई। वाओ ढेर सारा खाना। But they started with 5 loaves and 2 fishes and they started distributing it। जरा गौर कीजिएगा चेलों के बारे में। फंसते हमेशा चेले हैं। चेले से कहा गया मुंह मुंह पानी भर दो काना के उस शादी में, और उसके बाद कहा इसमें से कटोरा ले लो। अच्छा कटोरा लिया तो उसमें क्या था? क्या था इसमें? कहने लगा अब जाकर भोज के प्रधान को चखाओ। खुदा पानी है इसमें और घटा क्या है? दाखरस। और आप कह रहे हैं जाके भोज के प्रधान को पानी चखाएं। उल्टे हाथ का लगाएगा 2 घंटा, कहेगा खत्म दाखरस हुआ, पानी भर के लाके मिला रहे हो, ये खिलाओ अपने मेहमानों को। बताओ खुदा के लोगों, यीशु मसीह के काम करने का तरीका बिल्कुल फर्क है। वो एक बार में काम नहीं करेगा, वो 1 वर्ष में काम नहीं करेगा। अगर वो चाहेगा तो वो कर भी देगा, पर वो चाहता है मैं और आप उस काम के लिए तैयार हो जो वो करने के लिए जा रहा है। He wants us to be ready about it। वो एक दिन में आपको प्रमोशन देकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना सकता है, पर इतने ढेर सारे पैसों को संभालने का कारण और तरीका और इंतजाम आपके पास अभी है नहीं। अगर मेरे बेटे को आज दुनिया की सारी दौलत दे दी जाए तो क्या करेगा? 10 लाख फुटबॉल खरीदेगा वो, है ना? यही करेगा ना। अपनी छत पर एक वो बनवा लेगा फुटबॉल ग्राउंड, है ना? और क्या करेगा? फुटबॉल से रिलेटेड वो सब कुछ करेगा जो उसको करना है। कल मेरी बेटी कहने लगी जब मैं बड़ी होंगी, हम लोग एक दुकान में गए और हमने सब कुछ दिलाने से मना कर दिया। लौटते में गई कार में कहने लगी पापा जब मैं बड़ी होंगी तो ढेर सारा पैसा कमाऊंगी और रिया के साथ जाकर 2 दिन शॉपिंग करूंगी। सही है, इसने अपने मंसूबे बिल्कुल क्लियर कर रखे हैं। नौकरी करेंगे और शॉपिंग करने जाएंगे, है ना? अगर इन लोग अभी पैसे ऐसे दे दिए जाए, मुझे बताइए आप 10,000 रुपए कभी अपने बच्चे के हाथ में रख देंगे जो इतने बड़े हैं? बेटा जाओ 10,000 रुपए जियो, जाओ अपनी जिंदगी जियो। मुझे बताइए वो जी पाएगा? नहीं। बट यू गिव देम लिटिल बाय लिटिल, है ना? जब जाते हैं तो 10 रुपए कमा दिए। मैं इसे 10,000 रुपए भी दे सकता हूँ, 1 लाख रुपए भी दे सकता हूँ, पर मैं इसे नहीं दूंगा क्योंकि मुझे मालूम है अभी वो उसको खर्च करने के लिए तैयार। और मैं बोला खुदा भी कई बार मेरी आपकी जिंदगी में काम पूरी तरीके से एक बार में नहीं करेगा, बिकॉज आई एम नॉट रेडी फॉर दैट मिरेकल दैट गॉड इज गोइंग टू डू। और लिखा हुआ बाइबल में कहने लगा मैं उसे एक बार में नहीं निकालूंगा, पर मैं उसे थोड़ा थोड़ा। जी आगे लिखा है ऐसा ना हो कि देश उजाड़ हो जाए। कि देश उजाड़। अगर मैंने सबको निकाल दिया, मतलब पूरे देश में सिर्फ तुम ही रहे हो, तुम लोग ही रुके हो, तब क्या होगा? देश उजाड़। There is going to be desolation in our life when God is going to work a miracle right away which we are not prepared of। जिस मौजे के लिए हम तैयार नहीं है, जिस आशीष के लिए हम तैयार नहीं है, जिस गाड़ी के लिए हम तैयार नहीं है, अभी गाड़ी चलाना आता नहीं और हमने दुआ करी खुदा लैम्बोर्गिनी, पता लैम्बोर्गिनी लेकर आप चलेगा अट्टा मार्केट, है ना? और कौन सी होती है? मैक्लेरन लेकर आप गए डीएनडी पर, तो क्या होगा? डेसोलेशन हो जाएगा। गाड़ी का होगा या तो आपकी गाड़ी का होगा, बगल वाली गाड़ी का हो जाएगा, है ना?
डेसोलेशन कहने लगा अगर मैंने तुम्हें वो दे दिया तो पूरा देश उजाड़ पड़ा। मेरे साथ बोलिए उजाड़। अगर खुदा ने अपने समय पर काम नहीं किया और आपको लग रहा है खुदा बाप ये बहुत अच्छा है, मेरी शादी इससे हो जाए, ये बहुत अच्छी है, प्रभु आज ही हो जाए, प्रभु आज ही मम्मी पापा का मन बदल जाए, मैं बताऊं डेसोलेशन उजाड़। मेरी और आपकी जिंदगी में कई उजाड़ के कारण इसलिए हैं क्योंकि मैंने और आपने जल्दबाजी करके वो काम खुदा से मांग लिया और कहा खुदा मुझे आज ही चाहिए। मैंने उपवास किए, मैंने आंसू बहाए और मैंने कहा लॉर्ड आई वांट इट नाउ, नाउ, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं बताऊं खुदा के लोगों, देश उजाड़ हो जाएगा अगर एक साथ खुदा ने आपका कहना मान लिया। दूसरा, पहली बात उजाड़ हो जाएगा, दूसरी बात क्या होगा जी? और बनेले पशु। और बनेले पशु, अगर एक साथ सबको निकाल दिया तो लिखा हुआ है और बनेले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। बढ़कर तुझे दुख देने लगेंगे। आज बहुत से बनेले पशु हमारे आसपास हमें दुख इसीलिए दे रहे हैं बिकॉज़ वी वांटेड दैट टू हैपन क्विक। जैसे मैगी 2 मिनट बनती है, हम चाहते हैं हमारा मिरेकल भी 2 मिनट में बन जाए, 2 मिनट में जीवन बदल जाए, 2 मिनट में घर बन जाए, 2 मिनट में गाड़ी आ जाए, 2 मिनट में इंस्टा काम हो जाए, है ना? हर चीज इंस्टा चाहिए हम लोग को, क्विक। वी डोंट वांट टू वेट। गॉड्स पीपल, बाइबल लिखा हुआ है those who wait upon the Lord shall renew their strength। हालेलुया। जो यहोवा की बाट जोते हैं, आप अगर यहोवा की बाट नहीं जो रहे हैं, अगर आपको वेट करना अच्छा नहीं लगता है, अगर आपको लग रहा है लॉर्ड दिस इज द ईयर ऑफ कंप्लीशन एंड आई वांट इट टू हैपन, मैं बताऊं खुदा के लोगों, ये साल पूरा करने वाला साल होगा पर उन कामों के लिए जो बीते कई सालों से रुके हुए हैं। आमीन, आमीन। मैं इन दिनों में प्रचार कर रहा हूं और ये रेवलेशन लोग अपने अपने हिसाब से उठा ले रहे हैं, कह रहे हैं ये वाला ये काम इसलिए हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है भैया आपने प्रीच किया ये वाला काम हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, पर वो जो खुदा सोच रहा है होगा भाई, जो खुदा सोच रहा है। And God will not be stopped। पहली बात, अगर तुरंत काम हो जाएगा तो वो जाड़ हो जाएगा, अगर तुरंत काम हो गया तो क्या होगा? तो बनेले पशु आकर हम झेल नहीं पाएंगे। तीसरी बात सुनिएगा क्या लिखा है जी? जब तक तू फूल फल कर, जब तक तू फूल और फल कर देश को अपने अधिकार में ना कर ले, देश को अपने अधिकार में ना कर ले। आपको जब तक आपके पास अधिकार नहीं आ जाएगा, खुदा आपको वो मुआवजा नहीं देगा जिसके लिए खुदा ने आपको तैयार किया। He will wait। मेरा बच्चा जब तक उस अधिकार को लेने के लायक नहीं हो जाएगा, जब तक मैं उसको वो अधिकार नहीं दूंगा, वो जगह नहीं दूंगा जो मैंने उसके तैयार कर रखी है। बाइबल लिखा हुआ यिर्मयाह उसके 29 उसके 11वां पद में, मालूम है ना क्या लिखा है? यिर्मयाह 29:11, किसी को याद है क्या लिखा है? बताइए, कोई जन बताए क्या लिखा है? वो कल्पनाएं जो परमेश्वर ने मेरे लिए बनाई है वो हानि की नहीं है। मैं बताऊं, अगर खुदा आपके कहने पे तुरंत काम कर दे तो हानि हो जाएगी, तुरंत, इंस्टेंट। बाइबल लिखा हुआ है कि मैं एक साथ उनको सामने से नहीं हटाऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लीट द वर्क इन वन गो, आई एम गोइंग टू टेक सम टाइम। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, मुझे नहीं मालूम। एक दिन में दुनिया नहीं बनाऊंगा, 6 दिन में बनाऊंगा। एक दिन में तुम्हें गुलामी से आजाद नहीं करूंगा, 10 विपत्तियां भेजूंगा ताकि सब जान जाए कि मैं प्रतापी परमेश्वर तुम्हारे साथ हूं। एंड यू योरसेल्फ नो। मैं बताऊं, जब मूसा इजराइलियों के पास गया था तो अभी तो इजराइलियों को ही नहीं मालूम था कि परमेश्वर है उनका। मालूम है आपको कहानी? जब मूसा और हारून पहुंचे इजराइलियों के पास कि परमेश्वर ने भेजा है, तो उन्होंने मूसा और हारून का विश्वास नहीं किया। अभी तो आप ही विश्वास नहीं कर रहे हैं। पहले परमेश्वर 10 विपत्तियां भेजेगा आपके दुश्मनों पर ताकि दुश्मनों की विपत्तियों को देखकर आपकी आंख खुल जाए और आप कहें हाँ परमेश्वर हमारे साथ है। आई एम रेडी नाउ, आई एम रेडी टू मूव। मैं बताऊं, इट इज नॉट अबाउट द हार्डनेस ऑफ द हार्ट ऑफ फैरो। फिरौन का दिल कितना सख्त है इससे फर्क नहीं पड़ता, पर आप कितने तैयार हैं इससे फर्क पड़ता है। और जिस दिन आप तैयार हो जाएंगे, खुदा आपको वहां ले जाएगा जिसके लिए उसने तैयार किया। आमीन। क्या कह सकते हैं आमीन? ये चर्च बिल्डिंग डे 1 से हो सकती थी। ये चर्च बिल्डिंग जिसके लिए दुआ कर रहे हैं, ये पहले दिन से हो सकती थी। पहले दिन से हम अपनी खुद की बिल्डिंग में आराधना कर रहे होते हैं। पर मुझे बताइए, मजा तो तब आ रहा है जब हमने उसमें अपना इन्वेस्टमेंट डाला है 1.5 साल। किसी ने लाख रुपए डाले हैं, किसी ने 2 लाख रुपए डाले, किसी ने 3 लाख रुपए डाले हैं, और हम कहें खुदा इस घर में मेरा भी हाथ है। हालेलुया। बन सकता था ना, कोई भी बनाकर दे देता, ये लीजिए अब यहाँ इबादत करिए, पर उसकी वैल्यू, वो साउंड सिस्टम की वैल्यू आप तो तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक यहाँ से खच 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 की आवाजें ना। वो लगा लगाए चर्च, आपको तब तक मजा नहीं आएगा जब तक आप 9 साल 8 साल तक हर संडे आकर चर्च ना लगाएं, चर्च ना हटाएं, चर्च ना लगाएं, चर्च ना हटाएं। जो वर्किंग टीम है आप उनसे पूछिए, हर संडे आते हैं, चर्च लगाते हैं, अभी इबादत के बाद तुरंत हटाएंगे, लगाएंगे, हटाएंगे, बहुत सा टूट फूट, बहुत सा खचपच ये सब चलता रहेगा। पर इसका मजा, इसको एंजॉय हम तब कर पाएंगे जब मैं और आप उस जगह पर होंगे जो खुदा मुझे आपको देगा। आमीन। एक बार में नहीं दे दिया, उसने दे सकता था, पर उसकी वैल्यू हम नहीं समझ पाते। वो बनेला, वो डेसोलेट पड़ा रहता,
उसमें जानवर आकर हमला करते हैं, हम कुछ ना कर पाते, और हम शायद उस समय लायक भी नहीं होते हैं, हम उसके महत्व को नहीं समझ पाते। दुआ क्या करनी होती है चर्च की लैंड के लिए, हमें मालूम ही नहीं होता। चर्च लैंड के लिए पैसे जमा करना क्या होता है, हमें मालूम ही नहीं होता। लैंड की ऑफरिंग क्या होती है, हमें पता ही नहीं होता। बहुत सी कलीसियाओं में जब चर्च की लैंड बनती है, चर्च की बिल्डिंग होती है, तो गोल्ड ऑफरिंग होती है। किसने गोल्ड ऑफरिंग का कभी हिस्सा बने आप? हैव यू बीन अ पार्ट ऑफ एनी गोल्ड ऑफरिंग? कोई है? अपने हाथ को उठा सकते हैं आप? आई हैव सीन पीपल, मैं उस ऑफरिंग का हिस्सा हूं। हमारे लखनऊ वाली कलीसिया में एक दिन चर्च बिल्डिंग की ऑफरिंग रेज हुई और कहा गया टुडे वी आर गोइंग टू टेक द गोल्ड ऑफरिंग। एबीसी में पहले बहुत गोल्ड ऑफरिंग होते थे, पता नहीं अब क्यों नहीं होते। मैं रोने अंकल से कहूंगा लेट्स कम बैक टू द ओल्ड ऑफरिंग। लोगों ने मेरी आंखों के सामने ऑफरिंग बॉक्स में अपने गोल्ड उतार रखे फॉर द चर्च बिल्डिंग। हालेलुया। आपने नहीं देखा है इसलिए आप उसको समझ नहीं पाएंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है कैसे खुदा काम करता है। खुदा के लोगों, खुदा आपके जीवन में एक पल में काम कर सकता है, बट वो चाहता है थोड़ा थोड़ा करें। सुनिएगा, लिखा हुआ है एक साथ नहीं करूंगा। आगे बढ़े। जब तक तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में ना कर ले, हाँ जी, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके, मेरे साथ बोलिए थोड़ा थोड़ा, जोर से बोलिए थोड़ा थोड़ा। एरन बोले थोड़ा थोड़ा, एरन बोलता है थोड़ा थोड़ा, है ना? बोलिए जोर से थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा करके होगा, एकदम से नहीं होगा। 3 मंजिला होगा, 4 मंजिला चर्च, इट इज गोइंग टू हैपन लिटिल बाय लिटिल, बिकॉज़ गॉड इज डूइंग इट। आपको बताऊं, कई बार मैं सोचता हूं जब अपने घर के आसपास निकलता हूं, मैं कहता हूं प्रभु कल तक तो ये बिल्डिंग नहीं थी पेट्रोल पंप के बगल में, आज ये मॉल बन गया। खुदा, हम लोग 4-5 सालों से दुआ कर रहे हैं, जमीन ढूंढ रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं, और ये लोग जो यहाँ पर अधर्म के काम करेंगे, यहाँ सब उल्टे सीधे काम होंगे, ये रातों रात बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। तब खुदा ने मुझे सिखाया, बेटा मेरे काम करने का तरीका होता है थोड़ा थोड़ा, और उसके पीछे कुछ रीजंस, और वो रीजंस हमने पढ़े हैं। जब प्रभु थोड़े थोड़े करके काम करता है तो कोई भी चीज बर्बाद नहीं होती। हालेलुया। जब प्रभु थोड़ा थोड़ा करके काम करता है, कोई भी जानवर आकर हमें परेशान नहीं कर पाएगा। जब प्रभु थोड़ा थोड़ा करके काम करता है, हम उस चीज के लायक बन जाते हैं। The miracle is waiting for you in 2026, but God is preparing for you for that. खुदा आपको मुआवजा करने जा रहा है, खुदा आपकी जिंदगी में बड़े काम करने जा रहा है। क्या आप अपने हाथों को उठा के कह सकते हैं आमीन? But He is preparing you right now, and He's going to give you small and small, little by little. लिखा हुआ, मैं उन्हें थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारे आगे से निकालूंगा। निकालता, it is going to be a present continuous, निकालता रहूंगा एवरी डे। एकदम से नहीं हुआ कि दुश्मन एक दिन से हट गए, एकदम से प्रभु आज बुखार दूर हो जाए, बुखार दूर हो गया, और हो सकता है 2 हफ्ते बाद फिर बुखार हो जाए। प्रभु आज मेरे पेट का दर्द दूर हो जाए, 2 हफ्ते बाद फिर पेट का दर्द हो गया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे ये बीमार शख्स स्वस्थ हो जाए, और स्वस्थ हो गए, और उसके बाद भी खत्म हो गए। बाइबल लिखा हुआ है हिजकिय्याह ने दुआ करी, प्रभु मेरी आयु बढ़ जाए। 15 साल उसकी आयु बढ़ गई, और क्या मुझे बताइए क्या उसके बाद वो मरा कि नहीं मरा? मरा तो वैसे भी ना। One day it is going to happen, and God is preparing us. खुदा हमें तैयार, एक दिन यीशु मसीह आने वाला है, और वो हमें रोज बरोज थोड़ा थोड़ा करके तैयार कर रहा है। आमीन। थोड़ा थोड़ा वचन पढ़ना, थोड़ा थोड़ा प्रार्थना करना, थोड़ा थोड़ा प्रभु में बढ़ना, थोड़ा थोड़ा कुछ वो करना जो आज तक हमने नहीं किया। It is important because God wants us to be prepared for His coming. सुनिएगा, परमेश्वर के वचन में ढेर सारी जगहों पर बाइबल बताती है नूह के बारे में। जब परमेश्वर ने नूह को नक्शा दिया, नूह ने एक जहाज बनाया, ऊपर से नक्शा आया, है ना? कितने दिन लगे नूह को जहाज बनाने में? नहीं बाइबल ने पढ़िएगा, ऐसे बताइए। वेरी नाइस, ग्रेट। हाँ बताइए, पीछे से कोई बताए कितने साल लगे नूह को जहाज बनाने में? 120 साल। कितने साल? How many years? खुदा बाप, ना बारिश हुई है, ना जल प्रलय आया है, ना किसी ने समुंदर देखा है। क्या काम करवा रहे हैं आप हमसे? बेटा नाव बनवा रहे हैं। कहाँ चलेगी ये नाव? चलेगी एक दिन। कब चलेगी? एक दिन चलेगी। बेटा जब बड़े हो जाओगे, बच्चों से कहते हैं ना, पापा लोग, पापा मुझे ये चाहिए, मैं जब बड़े हो जाओगे, पापा मुझे ये चाहिए जब बड़े हो जाओगे। मेरे माँ बाप के सामने तो मैं आज तक बड़ा नहीं हुआ। मैं आज भी कहता हूँ प्रभु हम बड़े हो गए, हमारे बच्चे हो गए, लेकिन आपके सामने हम बड़े नहीं हुए, क्योंकि वो दिन कभी आया ही नहीं। और हो सकता है दुनियावी माँ बाप के रहते वो दिन ना आए, पर आसमानी बाप के रहते वो दिन जरूर आएगा। हो सकता है वो अपनी कमी कमजोरी कारण वो काम पूरा ना कर पाए आपके लिए, पर एक दिन आसमानी खुदा आपके लिए वो सब कुछ पूरा कर देगा जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आमीन। 120 साल लगे, और 120 साल तक वो करता रहा, लिटिल बाय। मुझे बताइए एक दिन में जहाज बन गया था?
मुझे बताइए, एक दिन में जहाज बन गया था ना, जहां दुनिया के सारे जानवर अपने जोड़े के साथ रहे? नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। नूह बाबा उठते थे, थोड़ा थोड़ा बनाते थे, फिर थकते थे, फिर जाते थे, फिर उठते थे, फिर बनाते थे, फिर 120 साल तक ये सिलसिला चलता रहा, और फिर जाकर जहाज तैयार हुआ। पर जब जहाज का दरवाजा बंद करने की बारी आई, उस जल प्रलय से बचाने की बारी आई, तो बात बताती है यहोवा ने आप उस दरवाजे को बंद किया। मैं बताऊं खुदा के लोगों, 120 साल लग जाएंगे उस जहाज और उस दरवाजे को बनाने में, पर यहोवा को पल भर में लगेगा उसको बंद करने में। वो बंद करके आपको और आपके खानदान को और आपके सब कुछ को बचा ले जाएगा। You will be higher than the flood. You know why? Because God has prepared you. खुदा ने आपको तैयार किया है। टाइम लगेगा, थोड़ा थोड़ा, लिटिल बाय लिटिल, एकदम से नहीं होगा। एकदम से बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है, एकदम से रातों रात क्या प्रभु खींच के आपका ऐसा बड़ा हो जाए कि उसको कुछ समझाना ना पड़े। हम लोग बल्कि एक बार पूछते हुए, बेटा कब बड़े होगे तुम, है ना? अपने बच्चों से पूछते होंगे आप भी, बेटा आप तो बड़े हो जाओ, ग्रो अप। पर वो एकदम से नहीं होगा। सोचिए आप कह के जाए रात में ग्रो अप, अमर भैया एरन से कह के जाए एरन ग्रो अप, और अगले दिन सब कमरे में लौटा देखा एरन जॉब पे चला गया। सोच आप भी दुकान ना ग्रो अप, ऐसा इतनी जल्दी ग्रो अप कि एरन ने अपना सब एजुकेशन वगैरह करके ही इज वर्किंग, अपना लैपटॉप खोले हुए पड़ा है, टाई लगाकर अपना कोई कॉर्पोरेट मीटिंग अटेंड कर रहा है। फिर हमारे भी सोचेंगे अरे यार मेरा बच्चा इतनी जल्दी कैसे बड़ा हो गया, थोड़ा सा तो और होना चाहिए, थोड़ा सा तो एंजॉय करना चाहिए था। But God wants us to enjoy and God wants us to be prepared. Amen? खुदा चाहता है कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके। सुनिएगा, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ देता हूँ। उत्पत्ति 17:1। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, कितने साल का? अब 99 वर्ष के आदमी को और क्या जरूरत है भैया? क्या लगा जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। Walk in my ways and be made perfect. God is going to complete you. खुदा आपको पूरा करेगा, वो आपका पूरक है। He is going to make you completely perfect. इस साल this is going to be the year of completeness. But for that you have to walk with God. और जब आप उसके साथ चलते रहेंगे, लिखा हुआ है मेरे मार्ग पर चल, मेरे रास्तों पर चल, walk in my presence, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। It is not going to happen one day, but it is going to be happening every day. Amen? अपने बारे में मुड़िए और कहिए आपके साथ हर दिन खुदा काम करना चाहता है। अब फिर मुड़िएगा और मित्रों भाई का बुरा मत मानिएगा, बुरा लगेगा। हर दिन खुदा हमें मिलते हैं क्या आपको? प्रभु हमें मिलते हैं आपको। कब तक ताड़ना, कब तक ये सब झेलना पड़ेगा? लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में अब्राहम से कहा गया कि तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। पहला कुरिन्थियों 13:12 में लिखा है, अभी हमें दर्पण में धुंधला दिखाई देता है। क्यों भैया? बस धुंधला दिखाई देता है, कपड़ा मारो साफ साफ दिखाई देगा। गीजर ऑन तुम्हें तो किया था, गीजर बंद कर दोगे अपने आप कपड़ा मारोगे साफ होगा। लगा अभी धुंधला दिख रहा है, पर आप धुंधले शीशे के सामने थोड़ी देर खड़े रहिएगा, थोड़ी देर बाद वो अपने आप साफ हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना? ऐसे ही होता ही नहीं होता है? मैं बताऊं खुदा के लोगों, आप गीला कपड़ा जाकर बाहर अलगनी में डाल दीजिए, वो अपने आप सूख जाएगा। क्योंकि खुदा के काम करने का तरीका ही यही है, लिटिल बाय लिटिल। यू डू इट, यू डोंट डू इट। बाइबल लिखा हुआ है, तो जमीन की उस घास को देखो जो ना बोती है, ना कोई उसे बोता है, ना कोई उसे काटता है, पर वो अपना उगाती है ना? आकाश के पक्षियों को देखो जो ना बोते हैं और ना काटते। परमेश्वर ने खिलाता है कि नहीं खिलाता है? कुछ प्रिंसिपल्स खुदा के आज भी वैसे ही काम कर रहे हैं, बल्कि हर प्रिंसिपल, हर सिद्धांत खुदा का काम कर रहा है। अपने समय पर खुदा आपके जीवन में उस काम को पूरा कर देगा। आमीन? कुछ आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। भैया प्रेयर रिक्वेस्ट लिखते हैं, कन्वेंशन में चले जाए, आगे वाली लाइन में ले हैंड करवा लें, ले हैंड करवाइए या ले लेग करवाइए, होगा वही जो खुदा चाहता है और अपने समय से। And when God is going to do it, God is going to make it happen before everybody. आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। जैसा खुदा में दो लोग रेसिंग कर रहे थे ना, याद है आपको? एक आदमी तेजी से भागा, उसका नाम था खरगोश, और एक आदमी धीरे 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 कछुआ धीरे धीरे चल रहा है। बताइए कौन जीता था? दोनों ही खुदा के बनाए हुए हैं। एक के अंदर एक्साइटमेंट ज्यादा और एक के अंदर एक्सपीरियंस ज्यादा है ना? एक एक्साइटेड था और दौड़ के गया आगे, उसको लगा अरे अभी तो कछुआ बहुत पीछे, थोड़ी देर सो जाता है, सो गया। मुझे बताइए कौन था विनर इस रेस का? क्या सीखा आपने इस कहानी से? धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, लिटिल बाय लिटिल। थोड़ा है, थोड़े की सुना है ना आपने? बढ़िया बनाया जिसने बनाया, सही बनाया। थोड़ा है, थोड़ी और ये जरूरत हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि धीरे धीरे जैसे हम बड़े हो रहे हैं
खुदा हमारी आवश्यकताओं को पूरी करेगा। बाइबल लिखा हुआ अभी तो हमें दर्पण में धुंधला सा दिखता है जी, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। क्या आपको विश्वास है कि एक दिन परमेश्वर उस आशीष को आमने सामने रख देगा आपके? जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं, जिसके लिए आप ठहरे हुए हैं, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए आपने पैसे जमा करके रखे हैं, जिसके लिए आप उपवास कर रहे हैं, जिस चर्च लैंड के लिए, जिस चर्च बिल्डिंग के लिए आप दुआ कर रहे हैं, अभी तो धुंधला सा दिखाई है। अभी तो दिमाग में जब मैं प्लॉट पे जाकर खड़ा होता हूँ, मैं प्लान करता हूँ, मैं सोचता हूँ ऐसे 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 होगा, एक 3D एलिवेशन अपने दिमाग में बना रहा होता हूँ मैं, पर एक दिन वो धुंधला धुंधला साफ साफ देखने का। अभी तो दर्पण में धुंधला सा दिखाई दे रहा है, अभी धुंधला सा जॉय है। दिस इज नॉट द परफेक्ट पीस। Joy standing in front of you is not the perfect peace. अभी धुंधला सा है, पर एक दिन साफ साफ दिखाई देगा। अभी आप धुंधले दिख रहे हैं मुझे, बहुत सी तरीके मेरी आपकी जिंदगी के धुंधले होंगे। दुआ की तरीका धुंधला, प्रार्थना करने का तरीका धुंधला, वचन पढ़ने का तरीका धुंधला, इबादत में एक्साइटमेंट धुंधला, इबादत में कमिटमेंट धुंधला। अभी धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, पर एक दिन साफ साफ दिखेंगे। मालूम है कब? जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा। ये अपनी आंखों को बंद करें। आज की सुबह खुदा बाप से कहें, खुदा बाप थोड़ा थोड़ा, लिटिल बाय लिटिल, लॉर्ड आई एम लुकिंग एट यू, प्रभु मैं आपकी ओर देख रहा हूँ, थोड़े थोड़े। और अगर आपको लग रहा है सब चीजें एक बार में हो जाएं, एक झटके में हो जाएं, तुरंत हो जाए, मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आज सुबह किसी से बात कर रहा है। यू हैड अ क्वेश्चन इन योर हार्ट, आपको लगा खुदा बाप कब हो गए? अगर आपके मन में सवाल था खुदा बाप अब तक तो हुआ नहीं, अब पता नहीं कब होगा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ गॉड इज एट वर्क। खुदा बाप काम कर रहा है, खुदा बाप काम कर रहा है, एंड ही इज लुकिंग एट यू। वो आपकी ओर देख रहा है और वो कह रहा है थोड़ा थोड़ा ठहरे रहना, वेट अपॉन मी, मुझ पर विश्वास करो। जब पतरस पानी पर चल रहा था, वो दौड़ने नहीं लगा, बल्कि एक एक कदम लेकर चलने लगा और फिर डूबने लगा। और आज मेरी दुआ है आपके लिए और अपने लिए, ये खुदा बाप हमें थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर की योजना की तरफ ले जाए, थोड़ा थोड़ा करके वो बनाए जो हमको वो बनाना चाहता है, थोड़ा थोड़ा करके हम वो कर पाए जो हमने प्रभु की ओर से ठहराया है। थोड़ा थोड़ा करके, लिटिल बाय लिटिल, वी हैव टू डू इट लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके। आइए अपने आंखों को बंद करके, अपने हाथों को उठाकर उससे कहें, प्रभु मुझे तैयार कर। Lord, prepare to be a sanctuary, pure and holy, right and true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you, Lord. Sanctuary. अपने हाथों को उठाकर for you. अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर काम हो तो इस बात को क्या है? प्रभु तैयार कर मुझको एक मंदिर, साफ और पवित्र, पूरा और सच्चा, धन्यवाद हो से मैं बनूंगा एक मंदिर, बनूंगा एक मंदिर तेरे लिए ओ प्रभु, तेरे लिए। अगर आप इस बात को कहने के तैयार हैं और ये आपकी दुआ है, तो आइए अपने स्थानों पर खड़े होकर कहें, प्रभु मुझे तैयार कर एक मंदिर, प्रभु तैयार कर मुझको एक पवित्र। अपने हाथों को उठाकर पूरा और सच्चा, पूरा और सच्चा, धन्यवाद हो से। क्या तैयार है?
उस पवित्र आत्मा का मंदिर बनने के लिए मुझको एक दान दे, तेरे लिए, तेरे लिए, ओ प्रभु। प्रभु इस दौरान में जब चीजें हो नहीं रही हैं, बन नहीं रही हैं, अभी बैक हैंड में तैयारी चल रही है, प्रभु हमारा स्वभाव, हमारा आत्मिक जीवन, हमारी दुआई जीवन, हमारा वचन का सुनना सुनाना, ये सब तैयारियां प्रभु उन 5 कुंवारियों की नाई हर दिन चलती रहे। हम हर दिन मशाल जलाकर रेडी रहे, और जब तेल खत्म हो जाए तो हम तेल को डालें, जब तेल खत्म हो जाए और तेल लेने जाएं, पर ये हर दिन का प्रोसेस हो। हमें नहीं मालूम वो कौन सी रात होगी जिसमें धूम मचेगी और दूल्हा आ जाएगा, तो प्यारे खुदावन थोड़ा थोड़ा करके हम हर दिन तैयार हो सके। और इस बात को कहना चाहते हैं प्रभु, जब आप आए, सबसे परमेश्वर जब आप आए तो हम तैयार पाए जाए। हर एक अधूरापन, हर एक कमी, हर एक जल्दबाजी, हर एक हड़बड़ी खुदावन यीशु के नाम से मेरी और हमारी जिंदगी से दूर हो। प्रभु आपके कलाम में लिखा हुआ है, Do not be hasty and miss the way. उतावली करके मार्ग से चूक ना जाना। प्रभु हमें सिखा कि हम उतावली ना करें, हमें सिखा कि हम थोड़ा थोड़ा करके तेरे मुआवजे को देखने पाए। What you have done today be a testimony tomorrow. What you are going to do tomorrow be a testimony day after. और ये हर दिन का सिलसिला हो प्रभु। वो जो आपने कल किया वो आज हमारे लिए गवाही ठहरे, और जो आप आज करेंगे वो कल हमारे लिए गवाही ठहरे। और हर दिन के साथ हम प्रभु देखते जाएं कि यहोवा ने कैसे दुश्मनों को हमारे सामने से हटा दिया। हमें मालूम है खुदा, वो जमीन आपने अब्राहम को सालों साल पहले दे दी थी, और आपने कहा था तुम और तुम्हारा वंश उसमें बसेंगे। पर आज वहां पर दुश्मन है, और ये देखकर प्रभु हमारा दिल बैठ ना जाए, कमजोर ना पड़ जाए, हल्का ना हो जाए, पर हम विश्वास करें कि जिस खुदा ने यहां तक पहुंचाया है वही खुदा ये जमीन भी देगा, वही खुदा यहां बसाएगा भी, और वही खुदा साल बर साल दुश्मनों के हमलों के बाद भी, घुसपैठ के बाद भी अपने देश को बनाए रखेगा। चारों तरफ से दुश्मन भले ही उसे घेर लें, पर क्योंकि खुदा ने वायदा किया था, अब्राहम और उसका वंश आज भी वहीं बसा है खुदा, और इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आदर, महिमा, इज्जत, जलाल आपको देते हैं, क्योंकि जो काम आप करते हैं वो होता तो थोड़ा थोड़ा है, पर वो होता हमेशा के लिए है। It is eternal, it is permanent, Lord, and we thank you। प्रभु हमारे अंदर उद्धार का काम हर दिन थोड़ा थोड़ा करें, ताकि हम भी अनंत जीवन के वारिस हो। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कहेंगे भी सीधे बैठ जाएं।